बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी बोल रहा हूँ। मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के हालात तभी ठीक होंगे जब इस मुल्क में आम आदमी की आवाज़ को इज़्ज़त दी जाएगी, मकाम दिया जाएगा और आम आदमी को जो फैसले करे उसके मुताबिक हमारी असम्बलियाँ बैठ के उसे आज़ार करेंगी और फिर उसके मुताबिक पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी, जभी जाके पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का हक हमें मिलेगा। अब बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये एक दिन की बात नहीं है। 70 साल से पाकिस्तान के बनते ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। अब आज वो जो बहरान है वो अब हमारे घरों के अंदर भी आ पहुंचा है। मेरे हल्का इंतखाब में जो जहाँ से मैं 30 साल मुंतखब होता रहा हूँ उसमें भी 3 अफराद को जिन्हें बस से उतार कर पंजाबी होने की बुनियाद पर उनको कत्ल कर दिया गया। मुझे उनमें से एक आदमी ने कहा कि जनाब पंजाबियों को ही क्यों मारा जा रहा है, और वो बेचारे तो अपना रोज़गार के लिए छोटे छोटे कामों के लिए मजदूर पेशा थे, उनका सियासत से ताल्लुक़ भी नहीं था। अब ये 3 घर जो है इनका वो चूल्हा भी बुझ गया। तो मैंने उनको कहा, क्योंकि मुझे हमेशा समझा यही जाता है कि मैं पंजाबियों की बजाय मैं बलोचों की बात करता हूँ, मैं पख्तूनों की बात करता हूँ, मैं बंगालियों की बात करता हूँ, मैं सिंधियों की बात करता हूँ, मैं कराची के जो लोग आए थे 47 के बाद उनकी आवाज़ और उनकी बात करता हूँ, और मैं शायद पंजाबियों की बात नहीं करता। तो मैंने कहा कि आप अगर ये समझते हैं तो गलत समझते हैं। मैं तो कहता यही हूँ जो आज आप सवाल कर रहे हैं, यही सवाल मेरा भी हो जाता है, लेकिन उनका जवाब हमारी जो फौज है, अस्करी क़यादत है, शुरू से पाकिस्तान की तो पॉलिसी उनके हाथ में है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बन गया है, अब इसको चलाएंगे हम तय करेंगे कि आपको जमहूरियत चाहिए और अगर चाहिए तो कितनी चाहिए, ये भी हम तय करेंगे, और आपको मार्शल लॉ कबूल तो करना ही पड़ेगा। अब जब इस फजा में मुल्क चल रहा हो, जो बलूचिस्तान है वो तो अंग्रेज़ों के सामने भी आखिर दम तक
उनके मैंगल, उनके बुट्टी, उनके कोल्हू के मरी, वो सारी उम्र जंग लड़ते रहे अंग्रेज़ों के खिलाफ। वो बंदूक उन्होंने उठाई थी जो पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्होंने अभी बंदूक फेंकी नहीं थी कि हमें जमहूरियत मिल गई है, हमें अमन अमन का मुल्क मिल गया है। उन्हें एक और महाज पे फिर लड़ना पड़ा। देखिए, उस हर अंग्रेज जो ऐसा था वो पौने 2 साल कैसे कर गया। वहाँ अगर कलात है तो कलात के अंदर तो झालावान सारावान उनकी अपनी असम्बलियाँ थी, उनका अपना वजीर आज़म था, उनका अपना जो हुक्मरान थे। तो ये इसी तरीके से और छोटी छोटी जगह पे, और जहाँ सरदारी निज़ाम था उन्होंने उनको भी बरकरार रखा। जब पाकिस्तान बना तो हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये उसी तरीके के गुलाम है जैसे अंग्रेज़ के दौर में थे और बगावतें करते रहते थे। अब भी ये बगावतें करेंगे और हम इन्हें मार के अपने साथ मिला लेंगे। आप देखिए क्या क्या चीज़ें हम करते रहे। अयूब खान साहब जैसा कदावर शख्सियत, अल्लाह रहम करे ऐसे कद से, कि वो सरदारी निज़ाम को वो भी ख़त्म कर रहा था। भुट्टो साहब भी सरदारी निज़ाम को ख़त्म कर रहे थे, खुद बड़े सरदार बन रहे थे। इस मुल्क के डिक्टेटर थे, सरदार से भी बड़े जालिम डिक्टेटर थे जो हमारे रूलर्स थे। वो उनको कहते थे कि आप हमारे गुलाम बन के रहे। बंगाली तो बहुत इस पे तपे, उन्होंने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था, और वो लड़ते रहे। और आज भी जो सूरत हाल है आपके सामने है। हमसे अलग भी हो गए, फिर हमने कहा जी इंडिया का ने अलग कर दिया। भाई इंडिया ने ही अलग किया, इसमें कोई शक नहीं है बांग्लादेश को पाकिस्तान से, लेकिन हमने मौके उनको फराहम किए इंडिया को कि हमारा मुल्क को तोड़ लो। यही बलूचिस्तान के अंदर, मैं तमीज़ ज़रा लंबी हो गई है, बलूचिस्तान के अंदर क्या नहीं किया हमने। जब उन्होंने कहा पंजाबी ही क्यों उनको शहीद किया जा रहा है, तो मैंने कहा देखो एक एक वाक़या जो मोटे मोटे वाक़यात हैं उनको देखो। नौरोज़ खान के बच्चों को, 9 बेटों को कुरान का हमने उसको ज़मानत दे के पहाड़ों से उतारा, और फिर उसके 9 थे बेटे या 13 उसके आंखों के सामने उनको हमने फांसी लगा दी या गोली मार दी, और फिर नौरोज़ खान को भी जेल में डाला। ये हम करते क्या रहे। सरदार हमने जो थे हमने उनको उतार के फेंक दिया। जिस जिसको उनकी जगह पे हमने बनाया सरदार, उन लोगों ने 2-3 महीने के अंदर सबको कत्ल कर दिया। सरदार तो हम बनाते हैं। अगर आप सरदारी निज़ाम ख़त्म करना चाहते तो उनके भाई भतीजों को फिर क्यों सरदार बना दिया आपने। उनका ये हमारा हक जो है ये कहाँ क्यों छीन रहे हो हमसे। तो ऐसी सूरत हाल में बलूचिस्तान को हर मरहले पे हमने अलग कर दिया। पख्तूनों के साथ भी हमने जंगें लड़ी, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान जो वो अंग्रेज़ से लड़ रहे थे, वो भी हमने लड़ाई शुरू कर दी। कैद आज़म के कहने पे तो वो वहाँ से फ़ौजें हमने निकाल ली, लेकिन फिर उनको हमने कहा कि तुम हमारे ग़ुलाम हो।
कायदे आजम के कहने के बाद तो उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ मुंह नहीं किया। जहाँ कायदे आजम ने बुलाया, आप लोगों ने बुलाया कश्मीर पे आप लोगों ने जब जहाँ बुलाया वो सब छोड़ के वहाँ आ गए। तो इस सूरत में बलूचिस्तान के साथ हमने हमेशा ज्यादतियाँ की हैं। और जब तक ये मसाइल उन एक कम्युनिटी होती है, एक असम्बली है, कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, वहाँ बैठ के मुज़ाकरात होते रहे। वो सियासतदान से बात करना ही सीखा है उन्होंने। उनको बात करनी पड़ जाती है परवेज़ मुशर्रफ से। अब परवेज़ मुशर्रफ जो है वो तो अपने एक कैप्टन की वो जान बचाने के लिए कि उसकी तौहीन की गई, वो ये नहीं देखता परवेज़ मुशर्रफ कि वहाँ की जो बेटी थी उसके साथ ज्यादती की। तो वो अपने कैप्टन को बचाने के लिए बुकटी को मार देता है और कहता है ये तो होना था, आओ लड़ो, करे मेरे मुकाबला, कहाँ है बुकटी। तो इस तरीके से आपने हर कदम पे ये किया है। जो अकबर बुकटी इराक की एम्बेसी में असला निकालने के बाद उन्होंने असम्बली तोड़ के अकबर बुकटी तैयार हो गया। भुट्टो साहब के फौज के कहने पे वो तो बलूचिस्तान का गवर्नर बन गया। उन्होंने उसको तो बलोचों ने बाद में माफ कर दिया। आज अकबर बुकटी नए बलूचिस्तान आज़ाद बलूचिस्तान का बानी है। लोग उसकी इज्जत करती हैं, एहतराम करते हैं। जो आपने जिन्होंने किया था उसकी कितनी इज्जत रह गई, उसका आज भी वो मार रहे हैं और हमारे चौकियों को जला देते हैं और पंजाबियों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। हमें यहाँ कल भी मैं अपने लोगों को कह रहा था कि भाई इन बच्चों को मरवाया किसने है। आप तो कहते हैं महारंग को भी बर्दाश्त ना करो, उनकी बात ना सुनो। कैसे ना सुने? पहले आपने तमाम सरदार मारे, वो ऐसे ऐसा नीचे चली गई उनकी मूवमेंट। बाद में इंडिया ने भी साथ दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, क्यों नहीं देगा? वो तो हमारा दुश्मन है। वो तो हमारे घर के अंदर जहां जहां लड़ाई होगी उसमें जाके लड़ाई को और बढ़ावा देगा, जंग को ख़त्म तो नहीं करेगा। जब तक आप वहाँ की बलोच क़यादत जो अब निचले सतह पे आई हुई है उनके साथ बैठते नहीं हैं, उनको उनकी मर्जी के मुताबिक रहने की फजा फराम नहीं करते, तो वो यही करेंगे। मुझे दुख है, मैं अपने उन 3 बच्चों को जिनको कल दफन किया गया है, या फिर लाहौर के बच्चों को, गुजरांवाला के बच्चों को, मैं रो तो सकता हूँ लेकिन वो मेरे बच्चे नहीं हैं। जो रोज आप एक बात खड़ी होकर कर देते हैं, 24 अरब भी रख देते हैं, पैसे भी फौज को मिल जाए, गाड़ियां मिल जाए, सब कुछ भी मिल जाए, कुचल डालोगे, कुचल भी लोगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं बनेगा। जो पाकिस्तान कायदे आज़म ने कहा था वो पाकिस्तान नहीं बनेगा। बस खुदा हाफिज।